सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। कक्षा 11 चैप्टर 12 किंतु कुटिलता। हमने उसमें कवि के साथ किंतु शब्द से हुई दो घटनाएं देखी। अब उनके साथ तीसरी कौन सी घटना घटती है? हमने आगे की दो घटना में पहली घटना न्यायालय की और दूसरी घटना उनके साहित्य के पुस्तक की देखी। और इन दोनों घटनाओं में किंतु शब्द की कुटिलता भी हमने देखी। अब कवि के साथ तीसरी घटना कौन सी घटती है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले कदाचितः अयं क्रूरः किंतु शब्दः मुखस्य कवलमपि अवरोधयति। कदाचिन यानी कि कभी भी। अयम क्रूरः, अयम यानी कि जो क्रूर यानी कि क्रूर। इस किंतु शब्द जो है उसकी क्रूरता की बात की है। किंतु शब्दः क्रूरः मुखस्य कवलमपि अवरोधयति। कदाचितः अयम क्रूरः किंतु शब्दः मुखस्य कवलमपि अवरोधयति। इस किंतु शब्द मुख में आने वाले कवलम यानी कि भोजन, एक किंतु शब्द मुख में आने वाले भोजन को भी रोक लेता है। अवरोध यानी रोकना। एकदा अहम रुग्णम अभवत्। एकदा अहम रुग्ण अभवम यानी एक बार, अहम यानी कि मैं, एकदा यानी कि एक दिन, रुग्णम यानी कि बीमार, अभवम हुआ, एक बार मैं बीमार हुआ। वैद्य महोदयस्य कृपया वहा कालांतरे स्वस्थः सज्जातः। वैद्य महोदय, हम सब जानते हैं कि पहले के ज़माने में डॉक्टर नहीं थे, उसको वैद्य के पास हम दवा लेने के लिए जाते थे। तो यहाँ पे वैद्य महोदयस्य यानी कि वैद्य महोदय ने यानी वैद्य की कृपा से, कृपया बहु यानी कि महोदय वैद्य ने की कृपा से बहुत दिन, कालांतर यानी कि बहुत समय, कालांतरम स्वस्थ सज्जात यानी कि बहुत दिनों के बाद मैं स्वस्थ हुआ। अस्मिन्नेव समये मित्रगोष्ठ्याः निमंत्रणं प्राप्तम्। अस्मिनेव यानी कि उस दिनों में, उस समय में, अस्मिनेव एक दिन, मित्रगोष्ठ्यां यानी कि मित्रों के मिलने की जो निमंत्रण था, जब सब एक साथ मित्र मिलते हैं तो मित्रगोष्ठ्यां निमंत्रणं प्राप्तः यानी कि एक दिन मित्र को मिलने का निमंत्रण था यानी कि प्राप्त हुआ था। भोजन गोष्ठायां गमनार्थं ममापि इच्छा सज्जातः। भोजन गोष्ठायां यानी कि भोजन समारंभ में भी, गमनार्थ जाना, ममापि यानी कि मेरी इच्छा सज्जातः यानी कि बहुत इच्छा थी। उस भोजन समारंभ में जाने की मेरी बहुत इच्छा थी। अहम आतुरालयः अगच्छम्। फिर क्या हुआ? उनको वहाँ भोजन समारंभ में जाने की बहुत इच्छा थी, तो वो आतुरालयम यानी कि अस्पताल, यानी कि वो आतुरालयम अगच्छम यानी कि वो अस्पताल गए। तत्र गत्वा वैद्यम अवोचम। वहाँ जाकर उन्होंने वैद्य से कहा, किमहं भोजन गोष्ठायां गन्तुं समर्थम अस्मि। किमहं भोजन गोष्ठायां यानी कि भोजन समारंभ में क्या मैं गंतुम जा सकता, समर्थम अस्मि जा सकता हूँ, क्या मैं भोजन समारंभ में जा सकता हूँ? उत्तरम अभवतः, तो उत्तर देते हुए कहते हैं, गंतुर्महति भवानः। हाँ भवान यानी कि श्रीमान, तुम भोजन समारंभ में जा सकते हो। गंतुम यानी जाना। किंतु अब देखो यहाँ भी वो भोजन समारंभ में जा सकते हैं। फिर यहाँ भी
किंतु शब्द आता है, देखो क्या होता है, किंतु गरिष्ठ पदार्थानां भोजनम निषिद्धमस्तीति। किंतु गरिष्ठ, गरिष्ठ यानी कि भारे पदार्थ, जो भारी पदार्थ होते हैं पचने में, वो भोजनम निषिद्धमस्तीति यानी कि किंतु भारी पदार्थ लेना मना है। वैद्यस्य वचनानि श्रुत्वा भोजनगोष्ठया गमनस्य इच्छा अर्धमात्रायां तु अत्रैव समाप्ता। वैद्यस्य यानी कि वैद्य की, वचन यानी कि उन्होंने जो वचन बोले, श्रुत्वा सांभळीने, भोजन गोष्ठया, श्रुत्वा यानी कि सुन के, भोजन गोष्ठया यानी कि भोजन में जाने की, गमनस्य यानी कि जाना, भोजन करना, इच्छा अर्धमात्रां तु तत्रैव समाप्त है यानी कि आधी इच्छा तो वहीं ही समाप्त हो गई। वैद्य के वचन सुनकर भोजन समारंभ में जाने की इच्छा आधी इच्छा तो वहीं समाप्त हो गई। तु अत्रैव समाप्ता तथापि हम भोजन गोष्ठायाम अगच्छम। फिर भी मैं भोजन समारंभ में गया। अद्य वैद्य महोदयस्य किंतु शब्दः मम कष्टनलिकायां संलग्नम् आसीत्। अत्र वैद्य महोदयस्य यानी कि वैद्य ने जो बोला था, किंतु शब्द, वो किंतु रूपी शब्द, मम कष्ट नलिकायां यानी कि उनके गली के नलिका में ही, संलग्न आसीत भरा हुआ था। किंतु शब्द, लेकिन किंतु शब्द कंठ नलिका में ही रुका हुआ साथ, संलग्न आसीत उसके साथ जुड़ गया था। भोजन गोष्ठायाम पदार्थम अहम पश्यामि स पदार्थम। भोजन गोष्ठायाम यानी कि भोजन समारंभ में यह पदार्थ, सारे जो चीज़ें रखी थी, सारे जो पदार्थ वहाँ पे थे, यानी कि जो खाने की वस्तुएं थी, अहम पश्यामि मैं देखता, स पदार्थ वो पदार्थ यानी कि वो वस्तु, गरिष्ठम एवं स्थिति प्रीतिर्थ भवति स्म, वो सारी चीज़ें भारी है ऐसा मुझे प्रतीत होता था। यानी कि भोजन समारंभ में जो पदार्थ मैं देखता था, वो सारे पदार्थ पचने में भारी है ऐसा मुझे प्रतीर्भवति स्म, मुझे प्रतीत होता था। अतः भोजनं विनेव मम भोजन समाप्तः अभवत्। अतः भोजन विने यानी कि भोजन के बिना ही मम भोजन, मेरा भोजन समाप्त हो गया। आद्राणे अर्धभोजनम इति न्यायेन संतोषम अकरमहम भोजगोष्ठयाम। अब देखो, वैसे मैंने भोजन समारंभ में संतोष मान लिया। संतोष यानी कि आद्राणे अर्धभोजनम इति यानी कि आद्राणे यानी कि वहाँ का जो सारा भोजन था, वहाँ देखकर वह आद्राणे अर्धभोजन इति न्यायेन संतोषम अकरमहम भोजन गोष्ठायाम, भोजन समारंभ की सारी ऐसी चीज़ें देखकर, भोजन समारंभ को देखकर ही भोजन करने का जो संतोष मैंने मान लिया। एवं जीवने अनेकवारम् अस्य किन्तु शब्दस्य शत्रुता सन्मुखमुपस्थिता भवति। एवं यानी कि एवं जीवन के ऐसे जीवन में अनेक वारम कितनी बार, किंतु शब्द से शत्रुता, किंतु शब्द की शत्रुता सन्मुखम उपस्थिता भवति, सामने आई हुई दिखती है। वैसे जीवन में कितनी बार एक किंतु शब्द की शत्रुता मेरे सन्मुख यानी कि मेरे सामने आई हुई मुझे लगती है, अनुभव हुआ है। बहुवार दृष्टवानस्मि यत्कार्यं सर्वथा सज्ज संपद्यते सर्वप्रकारे सिद्धि हस्तगतः भवति, यथैव सफलतायाः मूर्ति
सन्मुखं मा गच्छति तथैव क्रूर अर्थः किंतु मध्ये प्रविश्य सर्वकार्य विनाशयति। अब देखो क्या होता है, बहुबार दृष्टवाम यानी कि कितनी बार देखा है कि यत् कार्यम सर्वथाम सज्जम यानी कि सारे कार्य सही तरह से हो रहे होते हैं, संबद्धते यानी पूरे पूरे हुए हमें दिखते हैं। सर्व प्रकारे सिद्धि हस्तगता यानी कि सर्व प्रकार से सिद्धि हमारे हाथ में, हस्त यानी कि हाथ में हुई आई हुई लगती है। यथैव सफलतायां मूर्ति सम्मुखमागच्छति तथैव क्रूर अयम्, उसी सफलता हाथ में आई हुई लगती है, वैसे ही एक क्रूर शब्द उन सफलता के बीच में किंतु मध्य प्रविश्यते, एक बीच में आकर मध्य प्रविश्यते, एक किंतु शब्द बीच में आकर सर्व कार्य विनाशयति, विनाशयति यानी नाश करना यानी कि सारे काम को निष्फल कर देता है। मानवस्य जीवने किंतु इयं कुटिलता पार्यः सर्वत्र विराजते यानी कि मानव के जीवने यानी कि मानव के जीवन में एक किंतु शब्द की कुटिलता मानव कुटिलता प्राय सर्वत्र यानी कि सभी जगह प्राय